वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने वाला हूँ। ओके, तो ये हमारी जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये किताब है। ओके, बुक्स, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। ओके, तो आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो दो लड़के रहते हैं। ओके, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है सोनू। ठीक है, तो वो उनकी एज 20 साल रहती है, तो उन्हें एक जॉब मिलती है। ओके, जिसकी सैलरी उन्हें 50,000 पर मंथ रुपए मिलती है। तो बेसिकली आपको पता है कि 20 साल का लड़का है तो उसे उतना वो समझ में नहीं आएगा, तो 50,000 को वो समझेगा बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो अब देखते हैं वो सैलरी से वो क्या करते हैं। तो जो राहुल होता है वो 50,000 से अपने क्लोथ्स वगैरह ले लेता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करता है। ठीक है, खर्च कर देता है उन पैसों को। ओके, इंजॉय करता है। बट वहीं सोनू शुरू से एक्स इंटेलिजेंट बॉय रहा है, तो वो रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेता है, पढ़ने लिखने में। तो उसने क्या किया, एक बुक ऑर्डर करती है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वो उस किताब को पढ़ता है। तो उसमें ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो हमारा 10% जो हमारा मनी होता है उसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने जो सैलरी मिलती है आपकी जो भी सैलरी हो उसमें से 10% हिस्सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। ओके, तो उसने भी यही किया। तो उस 50,000 में से वो 15,000 रुपये की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, 50,000 रुपये में से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और फिर दोनों की हो जाती है शादी। ओके, तो शादी होने के बाद उनकी सैलरी भी ग्रो हो जाती है। वहीं 50,000 से उनकी हो जाती है 1 लाख रुपीस दोनों की। ओके, तो वहीं जो हमारा राहुल होता है वो उन पैसों को कर देता है खर्च, क्योंकि उसने कोई भी ये इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की थी। ठीक है, तो वो खर्च कर देता है उन पैसों को अपने एंजॉय वगैरह करने में, फैमिली वगैरह में। ओके, तो उसके घर में आ जाती है कोई भी इमरजेंसी। ठीक है, जैसे कि मान लो उसके पापा वगैरह की, मम्मी वगैरह की तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जिसमें उसे 10 लाख रुपए का खर्चा मांगते हैं डॉक्टर वगैरह। ओके, बट उसके पास ओनली 3 लाख रुपए ही निकलते हैं, जैसे तैसे गाड़ी वगैरह बेच के। ओके गाइस, तो उसमें से फिर उसे याद आ जाता है अपने सोनू दोस्त की। ठीक है, तो जिससे उसने हेल्प मांगता है उससे कि भाई मुझे ऐसे ऐसे 7 लाख रुपए की नीड है। ओके, तो अब ये देखते हैं कि उसने वो 7 लाख रुपए तो दे देता है सोनू, बट उसने ये ऐसे कैसे किया, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। उसने क्या किया था, 15,000 रुपये वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा था। ओके, टाइम पीरियड था उसका 15 साल, और वो एनुअल एक्सेप्ट कर रहा था, 15% को उसे रिटर्न चाहिए। ओके, जब मैं इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो जादू देखोगे आप, यहाँ पे उसे 1 करोड़ रुपया मिलेगा 15 साल के टाइम पीरियड पर, अगर वो 15,000 रुपये मंथली SIP करता है। तो उसे 15 साल लग गए 1 करोड़ रुपया कमाने में। बट अब आप यहाँ एक जादू देखो, अगर मैं इन 15 को 4 साल और आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ मैं 19 कर देता हूँ, तो आप एक जादू देखो, पूरे 2 करोड़ रुपए एनुअल एक्सेप्टमेंट हो रहा है। आप देख सकते हो, पूरे 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अब मैं इसे बढ़ा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 साल और आगे, 23 साल कर देता हूँ, तो आप देखोगे जादू, 3.6 करोड़ रुपीस आपको 3 साल में और मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने 2 साल और आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हो पूरे 5-4 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, लगभग 5 करोड़ रुपया। आप देख सकते हो ये SIP उसे 15 साल लग गए 1 करोड़ कमाने में, बट जो 4 साल में उसने फिर 2 करोड़ कमाए, फिर उसके बाद 3 साल में 3 करोड़, अब 2 साल और आगे बढ़ा देता सीधे 5 करोड़ रुपए। आप देख सकते हो। तो गाइस, आपने देखा कि उसे 15 साल लग गए 1 करोड़ रुपया कमाने में, बट उस 15 साल को अगर वो 4 साल और आगे बढ़ा देता तो आपको सीधे सीधे 2 करोड़ रुपया आपको मिलते सिर्फ 4 साल में। 15 करोड़ रुपया 15 साल लग गए उसे 1 करोड़ कमाने में, बट 4 साल बाद उसे 2 करोड़ लगे। देख सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
उसके बाद अगर वो 3 साल, अब देखता है 3 साल में कितने मिले, 3 साल में उसके हो गए थे 3.6 करोड़ रुपीस, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर वो 2 साल और टाइम पीरियड बढ़ा देता है तो सीधे सीधे उसको 5 करोड़ के आसपास पैसे मिलेंगे। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसने 15,000 मंथली SIP इन्वेस्टमेंट की थी। तो अब वो जो हमारा सोनू था उसने उसकी हेल्प कर दी। फिर उसके बाद उसके ऊपर, राहुल के ऊपर 7 लाख का कर्जा भी हो गया, तो उसे वो चुकाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता था जिससे आपको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। आपकी जो भी मंथली सैलरी हो उसमें से 10% हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर में। ओके, तो आपको इस स्टोरी से सीखने के लिए मिला होगा बहुत कुछ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टॉक। तो गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक करके जरूर जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।